दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो का एक ही कॉन्सेप्ट है कि बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर का मतलब ये होता है कि भैया जो प्राइस पर मार्केट चल रहा है उस प्राइस पर मुझे ना बाय नहीं करना है। मतलब कि भैया इसका जो प्रीमियम था ना 120 का हाई दिया था इस प्रीमियम ने, तो इस प्रीमियम पर हम लोग नहीं बैठे। हमने सोचा कि भैया ये प्रीमियम जो है ना इसका लोअर जो है ना 84 से लेके 81 का लोअर है, तो क्यों नहीं हम सस्ते में ले इस प्रीमियम को। तो इसके लिए ना इंतजार करना पड़ता है, और जब भी आप ये सोचोगे तो उल्टा जाएगा, 120 पे चला जाएगा। तो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर कहा, ये चीज़ सिखाता हूँ और ये चीज़ कहता हूँ कि भैया हमारा प्राइस आएगा ना तब भी हमें माल लेना है, हमें उसके पहले माल नहीं लेना है। अगर मान लो लोगे ना तो आपको लॉस होगा। तो प्रॉफिट ऐसे निकलता है कि जैसे आपने 81 पे बाय ऑर्डर डाला, 84 पे बाय ऑर्डर डाला, तो कुछ 200-250 रुपये का लॉस दिखाई दिया पर लॉट के हिसाब से। जैसे वो लॉस आप बुक नहीं करके आप पेशेंस रखते हो तो सीधा वो टारगेट है ना हिट कर देगा, 97 पे चला जाएगा। बिकॉज के 104 105 पर साइडवे था, 120 का इसका हाई था और 127 का इसका लॉन्ग था। मतलब कि जिस प्राइस पर इन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट रखा हुआ है उस प्राइस का डबल टॉप इसको देना है। तो वो चीज़ कैसे पता चलती है, तो पहले प्रॉफिट दिखा दो कि सीधा सीधा हमने लिया और सीधा वो बायोडर हिट हो गया और सीधा हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पे रन हो गया। मतलब कि जो प्रॉफिट चल रहा है ना, ये प्रॉफिट तो यहाँ पर जो चल रहा है तो इसका लॉस है, लेकिन ये जो है ना सुबह मॉर्निंग का प्रॉफिट हमारा चल रहा है। मतलब कि हमने अगर मान लो कोई भी कॉल लिया है तो डायरेक्ट हमारा वो कॉल प्रॉफिट में चला गया। मतलब कि ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि ये बाद में जो 280 दिखाई दे रहे हैं वो सीधे प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ ये कॉल को उठाया और सीधा इंस्टेंट ये लोग प्रॉफिट में आ गए। मतलब कि आप देख लो कि अगर मान लो एजुकेशन के साथ, अगर ढंग के साथ अगर मान लो ट्रेडिंग करते हो और आपको बाय ऑर्डर के बारे में पता हो और बाय ऑर्डर आप सीखना चाहते हो ना, तो ये जो मेरा ग्रुप है ना ये आपको आसानी से सिखाएगा। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं बताऊंगा, यहाँ पे लेवल पे बात होती है तो लेवल पे ही बात करूंगा मैं कि मार्केट का जीरो जीरो अमाउंट कहाँ पे होता है। जीरो जीरो डिजिट कहाँ पे होती है, तो 19,850, 8 50 40, मतलब कि और 4% मार्केट में तेजी। तो मार्केट जो है 19,675 पे यहाँ पे लोअर दिया, मतलब 231 पॉइंट यहाँ पे 1.19% यहाँ पे क्लोजिंग की। कुछ हार दिए थे, लेकिन जो डबल टॉप कॉन्ट्रा के यहाँ पर है, पिछला जो कॉन्ट्रा के यहाँ पर था, ये चार्ट उल्टा है, ये सीधा मैं नहीं करूंगा। मुझे है ना उल्टे चार्ट में सीखना अच्छा लगता है, सीधे चार्ट में समझ में नहीं आता है। डबल टॉप का मतलब कि ये जो यहाँ पर गैप है ना, गैप, ये गैप जो है ना, ये गिप जैसे तैसे फील करना है। ये 19,770 का गैप है और 19,800 ना 50 का गैप, ये दो गैप। मतलब कि ये यहाँ पे ऑर्डर जो पेंडिंग थे ना, ये ऑर्डर जो है ना पूरे हो गए। पहले यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग थे, मार्केट नीचे गिरा और ऑर्डर की डिलीवरी टाइम से नहीं हुई, मान लो टाइम स्पेंड किया, कॉन्ट्रैक्ट नीचे चला गया। ऐसे भी म्यूचुअल फंड ऐसे वाले शर्तों के अधीन वाले जो होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी कमा के नहीं देते। वो एक साल का रिटर्न आपको 18 से 28 तक का रिटर्न देंगे, लेकिन इस तरह से देंगे अगर मान लो मार्केट सीधा ऊपर चला जाए। अगर 54% भी अगर मान लो टुकड़ों में भी ऊपर जाता है तो भी आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है। लेकिन मार्केट क्या करता है, जाता है आता है जाता है आता है, पीसीआर को रिकैलकुलेट, मतलब कि बोलते हैं ना कि जैसे ऊपर जाना नीचे आना, मतलब पीसीआर जो कंट्रोल में करता है, यानी हर स्टॉक की प्राइस को कंट्रोल करते करते नीचे जाके ऊपर लेके, मतलब 4 रुपये बढ़ाना, 2 रुपये कम करना और सामने दूसरे 4 के ऊपर 4 रुपये और बढ़ाना। मतलब कि 10% का इसका हिस्सेदारी होता है, वो 10% की हिस्सेदारी लिखाते हैं, जिसे हर कंपनी का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है जहां पर आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट सप्लाई करती है और उस कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है बाकी कंट्री के अंदर, तो उस कंपनी उस प्रोडक्ट की शेयरिंग कितनी है, ये यूट्यूब पर देखने मिल जाएगा। इसका डिस्कशन मैं भी नहीं करने वाला हूँ, बराबर। तो मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़ है कि यहाँ पर पुट के प्रीमियम जीरो हो गए ना, समझ लो। तो सेलर्स की, मतलब कि प्रमोटर की जेब में पूरा का पूरा फंड जो है ना, किसका किसका आएगा पता है आपको। जो लोग यहाँ पर ऊपर की स्ट्राइक पर, मतलब कि भैया 19,900 की स्ट्राइक पर पुट लेकर बैठे हैं, यार बस कल तो मार्केट गैप डाउन खुल जाए ना तो मुझे मजा आ जाएगा, मैं तो पुट में कमा लूँ। ऐसे वाले लोग होते हैं ना, उनको जो लॉस होना होता है तो 19,750, 19,720 जो एक सपोर्ट बनने वाला है, उसी के ऊपर मार्केट को खुलना पड़ेगा। मतलब कि जो सपोर्ट वाला जोन है 19,720, इसके ऊपर ही मार्केट ओपन हो तो ही 19,720 से सपोर्ट बन सकता है। मतलब 19,675 पे इन्होंने अगर निवेश किया है
तो 19,675 ही कल का डबल बॉटम है। 19,675 डबल बॉटम नहीं हो सकता, लेकिन 19,720 ये कल का डबल बॉटम बन सकता है। मतलब कि यहाँ से निवेश किया, ऊपर उछाला, 4% की तेजी की, 19,712 से लेकर 19,850 शॉर्ट कवरिंग की। शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है? शॉर्ट कवरिंग ऐसे होती है कि भैया आपने अगर मान लो कोई स्टॉक को बेच दिया और उस स्टॉक को आप बेच रहे हो, तो सामने सेलर्स जो होता है, मतलब बायर्स जो होता है, आपकी प्रीमियम बाय कर लेता है, उस बाय किए हुए प्रीमियम को ये और 40-50 पॉइंट ऊपर जाके बेच देते हैं। इसी को कहते हैं लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट। तो कहने का मतलब शॉर्ट प्रीमियम का डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? तो शॉर्ट कवरिंग प्रीमियम का डेटा तो आपको भैया यहाँ से मिलेगा, बिकॉज कि यहाँ पर 20,000 तक तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है, और 19,850 का यहाँ पर सेटलमेंट पड़ा हुआ है, और 19,720 का नया सपोर्ट यहाँ पे बन गया है। तो पहले से चीज़ बता दूँ कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाके मैंने देखा, मतलब कि ये 7 दिसंबर में जाके देखा। अगर मान लो इसी डेटा को मैं 16 नवंबर में जाके देखता हूँ, तो मुझे ना वो डेटा दिखाई देगा कि भैया यहाँ पर स्पॉट के प्रीमियम पे अगर खड़े हो, तो ये सारे प्रीमियम जो यहाँ पर साइडवेज करेंगे और सारे प्रीमियम आपके प्रीमियम को घिस देंगे। मतलब कि स्पॉट के प्रीमियम में इतने सारे ओपन इंटरेस्ट है ना जो खड़े हो जाते हैं ना, और ये यहाँ पे जो खड़ा होता है ना 1,16,000 तो 19,700 वाला, तो ये क्या करता है पता है? ये दोनों स्ट्राइक क्या करती है पता है? ये आपके प्रीमियम को रगड़ करेंगे। मतलब कि भैया अगर मान लो मार्केट ने 2:30 पे, 2:42 या 2:18 पे अगर मान लो एक पुट की, तो वो पुट जो होती है ना, वो सारे के सारे कॉल के प्रीमियम, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कॉल के प्रीमियम को, मतलब कि यहाँ पे भी अगर कोई बैठ के कॉल बाय करके होल्ड करता है, दिखा रहा हूँ ना मैं आपको 23 नवंबर को, इस पर अगर कोई बैठ कर 37 रुपये के प्रीमियम को 57 रुपीज़ प्रीमियम जाता है, 57 का डबल टॉप देता है, डबल टॉप से आगे अगर नहीं जा रहा है तो उस प्रीमियम को छोड़ दीजिए। वो प्रीमियम जो होता है ना, वो प्रीमियम जो है ना आपका तकरीबन धीरे धीरे लोअर देता है। मतलब कि ये जो प्रीमियम में बढ़ गया, वो प्रीमियम 50 का सपोर्ट तोड़ेगा, 50 का सपोर्ट तोड़ने के बाद में वो प्रीमियम जो है ना 38 के और 24 के लोअर पे भी ये जा सकता है। मतलब कि ये जो है ना पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 24 के नीचे गया तो 30 के ऊपर आपको वापस बाइंग करना है। मतलब कि ये वाला प्रीमियम 37 जो प्रीमियम है ना, तो ये प्रीमियम जो अगर मान लो 30 के नीचे गया, 24 के नीचे गया, 18 के नीचे गया, तो 18 के नीचे जाने के बाद में आपको इस प्रीमियम में बाइंग करना है। 18 रुपये जाएगा ये प्रीमियम, और 18 रुपये से ही इस प्रीमियम को बाय करना है। 19,900 का प्रीमियम 18 रुपये का लोअर अभी लिख लो, 18 रुपये पे लोअर पे आता है, तो ये प्रीमियम बाय करोगे तो आपको तकरीबन 24, 25, 26, 27, 28 रुपया, 29, 30, 32 रुपये का आपको डबल टॉप मिलेगा अपर सर्किट का, इसका 19,900 का। मतलब कि मार्केट जो है ना आपका बुलिश में आसानी से है ना, इस प्रीमियम पर जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, उस तरह से मार्केट एक्टिव रहेगा। अगर मान लो इससे कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, मार्केट के अंदर नीचे ओपन होकर ऊपर जाना है, तो जो डेटा इमीडिएटली चेंज होता है। अगर मान लो आप कॉल पोजीशन के खड़े हो, मान लो स्पॉट की ही कॉल आपने ली और फंस गए हो, तो उसको कैसे बैलेंस शीट में अगर कंप्लीट करने, आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, उसके लिए ना जो मेरा ग्रुप जो है ना आपको काम आएगा। मतलब ये जो ग्रुप के अंदर जो चीज़ अभी दे रहा हूँ, अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, ये प्रीमियम नहीं हुए, 19,720 का सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने वाला है, बता देता हूँ। 19,850 का डबल टॉप भी बता देता हूँ, और 20,000 का डेटा जो एक्टिव भी बता देता हूँ, बिकॉज कि आने वाली 10 तारीख है और इस महीने की जो एक्सपायरी है, दोनों के बीच में है ना सपोर्ट पोजीशन खेल होगा। मतलब कि खेल होने के बाद में मार्केट तो आखिर में 10 तारीख को भैया तेजी ही पकड़नी है, ये मान के ही चले। अगर मान लो बीच में आप कहीं पुट वगैरह लेने गए, तो आपको ध्यान ये रखना है पुट वगैरह लेने के अंदर, ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट 19,500 सपोर्ट, ये टूट नहीं जाए बस। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो ही बेरिश, अगर मान लो ये सपोर्ट टूट गया तो वापिस इस सपोर्ट को जोड़ना पड़ेगा। ये सपोर्ट टूट भी गया ना, तो वापिस इस सपोर्ट को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है सपोर्ट को तोड़ना। इस सपोर्ट को अगर मान लो कि बंदा ये सोच रहा है कि इस सपोर्ट पे आएगा, तो इस सपोर्ट पे ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बना देगा। स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का मतलब होता है कि इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाया मतलब मार्केट तेजी में आएगा, तेजी कर ली, उसके बाद में ये सपोर्ट है ना तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके बाद में ये चैनल जिस तरह से जाएगी और इस तरह से 19,560 का लोअर देगी। मतलब कि मार्केट को एक बार तो तेजी करनी तय है, एक बार तो सारे रजिस्ट्रेशन देने तय है, तभी जाके इनके डबल टॉप के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरे होंगे। वरना मार्केट ऐसे ही मान लो लटक जाएगा ना, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं होंगे। यानी मार्केट और बोर्ड के अंदर जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो ये लेवल जो यहाँ पर है 19,511.65, तो उसका मतलब कि मार्केट का जो ये लेवल अगर आप मान लो आप ध्यान में लेकर बैठे हो,
कि 19,770 है, तो ये आपका गुरु है। इसकी एसएल खाने के लिए ये जो है 19,850 पर आपको ले जाएगा। यहाँ पे सारे प्रीमियम को, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम ने, अगर मान लो डिग्री का नॉलेज आपको है तो ये आपके प्रीमियम को, पुट के प्रीमियम को पहले खा लेगा। कहने का मतलब ये जो प्रीमियम है ना, पूरा 1000 लिखा है ना, 1000 मैंने 19,850 का 1000 इसलिए लिखा है बिकॉज के पुट यहाँ पे 5 पैसा हो जाएगी। उसके बाद में जो है वो कॉल समझ लो पुट जीरो हो गई। उसके बाद में जो पुट की कॉल है, मतलब जो अनवाइंडिंग है, वो उसके बाद में थोड़ी बहुत कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के और वाणी के साथ में विराम देता हूँ। अगर मान लो प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखा हो तो देख लो, डेली का हमारा प्रॉफिट बुकिंग होता है। यहाँ पे हर कोई बंदा जो होता है ना, यहाँ पर सीखता है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग लेता है। मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। कहने का मतलब कि भारत का विकास अगर पीएम योजना के साथ चल रहा है तो उसमें हमारा भी विकास होना चाहिए। अगर मान लो भारत के अंदर बुलेट ट्रेन आ रही है तो इस बुलेट ट्रेन बनने का जो खर्चा है ना, वो हमारे नुकसान से नहीं होना चाहिए। अगर मान लो भारत के अंदर एयरबस आ रही है और एयरबस का अगर मान लो बनाने का कार्यक्रम पूरा का पूरा टाटा कर रही है, तो टाटा जो है ना, ये कहाँ से पैसे लाती है वो आपको समझना चाहिए। इसी के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए है यहाँ पर। उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा अपडेट जो है इन लोगों ने यहाँ पर किया है, जो सीधा साधा लेखा जोखा हिसाब है कि इसे समझकर ही आपको ट्रेडिंग करना है। अगर इसे समझकर ट्रेडिंग नहीं किया और आपको डेट के बारे में पता नहीं है कि डेट के बारे में मंथ पिवोट क्या होता है, क्वार्टर पिवोट क्या होता है मंथ का, और 4 क्वार्टर क्या होता है, मतलब कि सपोर्ट रजिस्ट्रेशन बाद में क्या होता है, मतलब कि 4 बार अगर मान लो एक महीने के अंदर ऊपर जाता है तो वो कहाँ पे जाके अपनी जो लेवल बनाएगा। भैया नीचे गया तो नुकसान है, उसे अब तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। छोटी सी बात, इतने में समझ लो मेरी बात। मतलब कि 20,000 तक के जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट खड़े रखे हैं ना, तो इनकी एवरेज भी मान लो 19,956 पे भी चला गया ना एक बार, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर, तो भी मार्केट के अंदर जो रिटेलर बैठे हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब कि वहां जाके किसी ने, या अभी जाके किसी ने पुट नहीं लेनी है, वरना ये बोलोगे मार्केट का पता नहीं चलता है, मार्केट तो गलत दिशा में जा रहा है। जब गिर रहा है तो हम बोल रहे चढ़ क्यों नहीं रहा, जब चढ़ जाता है तो हम बोलते हैं गिर क्यों नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ की गलती हम करते हैं हर बार, और वो गलती ये करते हैं कि हम इमोशन से काम लेते हैं। हम सीख और समझ कर काम नहीं लेते। हमें सिर्फ इतना पता हो कि ये एयरबस अगर बन रही है तो एयरबस के जो इक्विपमेंट्स है वो एक साथ नहीं आते, टुकड़ों में आते। अगर मान लो कि कोई पाइपलाइन डाली जा रही है या रोड पे से पेट्रोल या ऑयल या डीजल ला रहा है, तो वो एक दिन के अंदर अलग अलग टुकड़ों में आएगा। गाड़ियाँ आती रहेगी, जाती रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन है वो टाइम पे, वो अपने अपने टाइम पे होता है। मतलब कि एक दिन के अंदर पूरे साल का ईंधन हमारे यहाँ पे नहीं आता है। ना कोई ला पाया, ना कोई ला पाएगा। मतलब कि स्टोरेज करने की क्षमता नहीं है। लाया बेच दिया, लाया बेच दिया, इसे को कहते हैं व्यापार नीति। अगर मान लो आप कहीं वड़ा पाव खा रहे हो, अगर वही वड़ा पाव आपको 4 दिन पहले का अगर खाने मिले तो क्या आप खाओगे? क्या नहीं खाओगे ना। बस इसी को व्यापार नीति कहते हैं। अगर मान लो 4 दिन पहले का वड़ा पाव आप खाओगे तो क्या हालत होगी आपकी, पता है ना आपको, दवा खाने जाना पड़ेगा। इसलिए मान लो कि अगर रेलवे ट्रैक पर कोई पटरी आके पड़ी है और वो काट खा रही है, जैसे वो काट नहीं खा सकती लेकिन फिर भी वो पड़ी रही है, तो उसका उपयोग जो है ना जल्दी करना पड़ता है। बिकॉज कि उसको उठा के लगाने के पीछे भी तकरीबन 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है कि मजदूर आएंगे, वो प्रोसेस करेंगे, शुरू करेंगे, पटरी लगेगी। पटरी या जो लगने का पूरा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा 3 से 5 साल का प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पर ट्रेन चलती है। मतलब कि एक बोलते हैं ना कुछ किलोमीटर की लंबाई, वो किलोमीटर की लंबाई तय करते हैं और उस किलोमीटर का खर्चा होता है, तब जाके पटरियाँ लगती है, फिर ट्रेन चलती है। मतलब कि पर किलोमीटर, पर मीटर जैसे होते हैं ना कि एक्सपेंस गिना जाता है कि पर मीटर की एक्सपेंस इस ट्रेन बनाने में और ट्रेन में या रोड बनाने में और रोड में इलेक्ट्रिसिटी कितनी हुई है। ये पैसा जो पूरा है ना, ये पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे एसएल से आता है। मतलब कि आपने मान लो एक भी गलत डिसीजन ले लिया और जो नुकसान हुआ ना, ये पूरा नुकसान जो है ना भारत के देश के विकास के लिए लगेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की वाणी को और कंटेंट को समझ गए मान लो, तो प्रॉफिट जो है ना वो हमारे ग्रुप के अंदर जैसे आता है ना वैसे ग्रुप आएगा। बाकी देखो यहाँ पे सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, लेवल, प्रीमियम, ये सिखाने वाले आपको 10,000 मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। लेकिन वजह जो होती है कि वजह बताने वाला एक भी नहीं। मेरे पास वजह है, मेरे पास वजह वो है कि मैं जब लोगों से मिलता और तो पूछता हूँ भैया सैलरी क्या है, तो बोले कि मेरी 35,000 सैलरी है। तो मैं पूछता हूँ भैया आपका जो ईएमआई कितने का आता है हर महीने का, तो बोले 35,000 से तो भैया ज़्यादा ही आता है। तो मतलब सर आपको तो फिर तो पर हेड इनकम आपकी रोज की 2,500 रुपया होनी चाहिए।
और 2500 के हिसाब से आपका 30 दिन का सैलरी आपका 75,000 होना चाहिए, तब जाके आपकी ईएमआई और आपकी जो सैलरी है वो दोनों मैच होगी। वरना आपके सिर पे अगर मान लो मैं 5,000 का भी कर्ज अगर मान लो पर मंथ में आप डालने जाऊँ, तो आपका जो 1 साल का है ना ईएमआई जो है ना, जिसे पर हेड कर्ज बोलते हैं, वो 60,000 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 5 साल के अंदर आपको बीमारियां हो जाएगी, और वो बीमारियों के इलाज के लिए फ्री के अंदर सारा आपके लिए खोल दिया। इसीलिए तो इंसान गरीब रहता है ना मार्केट में। एक टूटा फूटा इंसान मान लो जिसने स्टॉक मार्केट में 2 से 5 लाख रुपया लॉस किया हो, जिसका घर ही 35,000 में चलता हो, जिसकी ईएमआई की किस्त जो है पूरी की पूरी बाजार खा गया, और 50,000 का डिमेट बचा, बेचारा ईएमआई भरेगा या फिर डिमेट में ट्रेडिंग करेगा। और डिमेट के अंदर ट्रेडिंग करने के अंदर भी उससे मान लो आगे नॉलेज नहीं है, मान लो 2-3 बार कमा लिया, चौथी बार दे दिया वापिस। तो वैसे ट्रेडिंग से क्या फायदा, इसके लिए ना कुछ स्ट्रेटेजी मैंने ऐसी बनाई है। और वो स्ट्रेटेजी ऐसी है कि भैया मैंने अगर बाय ऑर्डर पे बाय किया है, तो मुझे पता है कि वो कितनी डिग्री ऊपर जाएगा। मतलब कि 390 डिग्री का टारगेट होता है, मतलब 86 पे अगर बाय किया तो 244 से लेके 250 से लेके 256 तक की 247 की अपर सर्किट होती है। यानी 240 को आपको सौदा काटना ही पड़ता है। 420 का मतलब ये होता है कि मूर्ख बन गए हम लोग। 240 का मतलब होता है 420, तो 420 का मतलब कि पुट लिया और मूर्ख बन गए, बराबर। तो ये चीज होती है मैनिपुलेशन के अंदर भी। वर्ड्स को यहाँ पे ये लोग इस तरह यूज करते हैं। आशा करता हूँ डिग्री को समझे, इस डिग्री के पीछे वर्ड्स को समझे, इसके भाव को समझे। कहने का मतलब सारी की सारी चीज़ें समझकर यहाँ पर आप ट्रेडिंग सेशन में जुड़े और सीख कर ट्रेडिंग करें। अगर मान लो आपके पास 2-4 लाख रुपया है और आप मेंटर को पैसा नहीं दे रहे हो, मतलब गुरु नहीं बनाया आपने किसी को, और स्वयं गुरु बन गए मान लो, तो ये जो आपके सामने जो गुरु है ना मार्केट, ये स्टॉक मार्केट जो गुरु है ना, वो जितना डाला है वो सब ले लेगा। 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। 10 लाख की भी कोई वैल्यू नहीं है। 3 महीने लगते हैं 10 लाख लेने के लिए टुकड़ों में। 3-3 लाख करके ले लेगा, पता भी नहीं चलेगा। ओवर ट्रेडिंग की आदत डलवाएगा, एवरेज की आदत डलवाएगा। स्टॉक सिलेक्शन के अंदर गलती ये करवाएगा कि आप जब भी बाय करोगे तो लॉस होगा, जब बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब कि बार बार एंट्री लेना, बार बार ब्रोकरेज देना। जितनी बार एंट्री एग्जिट करोगे उतनी बार ब्रोकरेज जाएगी, और जितनी बार ब्रोकरेज जाएगी उतनी बार आपको लॉस होगा, बिकॉज कि आपका ट्रेड छोटा होगा और सामने ब्रोकरेज ज़्यादा होगी। ट्रेड छोटा का मतलब कि पेमेंट ही अगर मान लो 10,000 रुपये, तो उसमें कितनी बार बाय सेल करोगे मुझे बताओ। चलो, तो ये तो ऐसा हुआ कि भैया डिमेट में मैंने डाला था 10,000 और कमाया मैं 5,000 और निकला वापिस 4,000। यानी जो भी कुछ कमाया वो गया ब्रोकरेज के अंदर, टैक्स के अंदर। ये इस वजह से मार्केट के अंदर लोगों को लॉस होता है। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो और वाणी को समझ पाए। थैंक यू देना, शुक्रिया पर जय हिंद जय भारत। अगर मेरा नंबर आपको मिल जाता है यहाँ से, तो ये सोचे कि जो मैंने 20-80 का प्रिंसिपल मैंने आपको सिखाया है पहले भी काफ़ी सारे वीडियो के अंदर, तो उस 20-80 के डिसिप्लिन वाले प्रिंसिपल को आप फॉलो करें, ताकि आपके डिमेट में इस साल से लेकर मान लो कि 4 रुपये का स्टॉक अगर मान लो 400 भी पहुंच जाता है ना, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम जो होता है 4 रुपये का प्रीमियम जो है ना, डेली 32 रुपये में चला जाता है। वो 4 साल के अंदर जाएगा, और ऑप्शन प्रीमियम 4 का 24 वो एक दिन के अंदर हो जाता है। तो वो सीखना हो तो ऑप्शन प्रीमियम है, ये बुलेट ट्रेन है। लोकल ट्रेन जो है मैंने बताया वो म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है और एफडी है, पेंशन फंड है। ये सारे के सारे लोकल ट्रेन है। और जो बुलेट जो बोलते हैं ना बुलेट ट्रेन बीच की बोलते हैं, वो है हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब स्टॉक सिलेक्शन भी आ गया उसके अंदर, जो धीरे धीरे आगे जाते हैं, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक बुलेट ट्रेन की तरह जाता है आगे। तो आपको कौन सी ट्रेन में बैठना है, आपको एयर बस में बैठना है, या रोड विकास निगम पे आपको जो रोड पे वाहन जा रहे हैं जो 8 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे उस पर बैठना है, या फिर एक मेट्रो ट्रेन है जिसके अंदर ये ट्रेन जो है ना 2 घंटे में दुबई से लेके मुंबई पहुंचा देगी, इस ट्रेन में बैठना है। आपका सपना क्या, आपके सपनों पे वो वजह तय करिए, और वजह के बाद में ये सीखने आइए कि वजह अगर नहीं है मार्केट के अंदर तो कोई गोल नहीं है। अगर बिना वजह की लाइफ के अंदर ट्रेडिंग भी किया तो अभी आपको लॉस होना ही है, बिकॉज की मार्केट जो है ना मेरा भी गुरु है। अब मैं मेरी वीडियो बनाने को विराम देता हूँ। थैंक यू देना, शुक्रिया पर जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।